के समय से बैठे हो। और भैया क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। हम कल रात को पानीपत में कथा कर रहे थे, हरियाणा में। रात भर चले, दिल्ली आए, दिल्ली में कुछ पगला मिल गए, उनमें बिजी हो गए। फिर दिल्ली से उड़े तो हमको दरभंगा उतरना था, लेकिन रात को वहां चीनी गाड़ी उतरती नहीं है, तो हमको पटना उतरना पड़ा। फिर पटना से बाया कार रास्ता भर पागलों से मिलते हुए अब इतनी रात को मुजफ्फरपुर आ गए। पर भैया आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, बहुत धैर्य रखा। धन्य है बिहार वालों, धन्य है मुजफ्फरपुर वालों, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारा धैर्य धन्य है। मुजफ्फरपुर वालों, हम तुम्हें भरोसे के साथ कह सकते हैं, हनुमान जी की कृपा तो तुम पर हो करके ही रहेगी, बालाजी की कृपा तो होगी। और भैया हमने पिछली बार गया जी में कहा था एक पत्रकार बहन जी को कि बहन जी, अगर भगवान ने कृपा की और हमें दोबारा जन्म मिला तो पहला अगर ऑप्शन मांगेंगे तो तुम कहां जन्म लेना चाहते हो? अगर बागेश्वर धाम के बाद अगर हम कहीं जन्म लेना चाहेंगे तो बिहार की भूमि पर जन्म लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जानकी माता की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। और बिहार हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखा। जब धर्म विरोधियों ने हमें बिहार में आने से रोका था, तब नौबतपुर तरेतपाली मठ में पूरे विश्व का रिकॉर्ड बना था। 12 लाख लोगों ने आकर के कथा को सुना था। तो हम बिहार का कर्जा नहीं चुका सकते, बिहार का कर्जा है हम पर। मुजफ्फरपुर वालों, आपकी श्रद्धा देखो, रात के 10 बज रहे हैं, गली गली रस्ते रस्ते में मेला लगा है, पंडाल के चारों तरफ पागल ही पागल दिखाई दे रहे। देखो ऊपर चढ़े, टेंटों पे चढ़े, देखो तो इधर जिगजैग पे चढ़े, चेहरे पर हंसी है, माथे पर तिलक है, माताओं में उमाद है, युवाओं में जोश है, लेकिन जोश के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व का होश भी भरा हुआ है। और मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम फिर से पदयात्रा करने का संकल्प लेकर निकल रहे हैं। और एक वचन और देते हैं मुजफ्फरपुर वालों, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, बहुत धैर्य रखा। धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपका समर्पण। हम अपने बालाजी, जिन बालाजी की कृपा से हम जी गए, 3 पीढ़ियों से जहां दरबार लग रहा, कलयुग में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी। भैया जहां लाखों लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसा बागेश्वर धाम जहां खाली हाथ लेकर आते हैं, झोली भरकर लेकर के जाते हैं। जहां मंगलवार और शनिवार को पेशी के लिए 1-1 लाख लोग दर्शन करने जाते, ऐसा बागेश्वर धाम जहां 6 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसा बागेश्वर धाम जहां आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा है। धर्म पूछ करके मारा, धर्म विरोधियों ने, बिगड़े औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया। लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा। उन्होंने हमारी भारतीय माताओं के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर
हमें गर्व है भारत की आर्मी पर, भारत की सेना पर। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि काम हम घर में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान वालों को है, 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या हो। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान कितना पगला है। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा करते हैं। कितना पागल है पाकिस्तान भैया। लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और अभी देश में जातिवाद के नाम पर चर्चाएं हो रही। हमें जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे, इन्हें भी कुछ मसाला चाहिए। ये आई इसी चक्कर में। तो पत्रकार बंधुओं, हमारी सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, काम की बात है तुम्हारे। हमें भारत में जातिगत जनगणना तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं भारत की जातियों की गिनती की बजाय ये गिनती की जाए कि अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं। 2 जातियों की गिनती हो, एक अमीर कितने हैं, दूसरा गरीब कितने हैं, ताकि जो गरीब हैं उनके लिए कुछ उपाय किया जाए। अगर ऐसा होगा तो देश बचेगा, ऐसा होगा तो देश बढ़ेगा, ऐसा होगा तो देश सुरक्षित होगा। अगर ऐसा होगा, गरीब का भला होगा, गरीब का भला होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं जातिगत जनगणना में, हम पढ़े हैं जातियों में। एक बात याद रखना, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। आगे का याद है, कंधों से ऊंची और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और बिहार वालों, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुम चाहते क्या हो, तो मैं बता दें हम क्या चाहते। क्या बता, चाहे पूछो, पूछो, अरे जोर से पूछो। हम तो भैया मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहते हैं, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान